यह जो सफ़ेद कलर की चीज़ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस सफ़ेद कलर के पाउडर का इस्तेमाल अगर आप महीने में एक बार अपने मोगरे के पौधे में करते हो, महीने में एक बार आधा चम्मच ही अपने मोगरे के पौधे को दे देते हो, तो आपका जो मोगरे का पौधा है दोस्तों कुछ इस तरीके से गुच्छों में फूल और कलियों से भर जाता है, ढेरों सारे फ्लावरिंग करता है। और तो और जो है दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के फूल लेके आता है और फूल लंबे समय तक आपके पौधे में टिकती हैं। यह सफ़ेद कलर चीज़ क्या है ये वीडियो में आप सभी को आगे पता चलेगा। बहुत ही सस्ते रेट का मिलता है, 1 रुपये का अगर आप खरीद के लाते हो तो आप अपने मोगरे के पौधे को कुछ इस तरीके से फूलों से भर सकते हो। फूलों की कमी आपको मोगरे में बिल्कुल भी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट, अलग अलग नामों से यह जो पौधा है दोस्तों ये जाना जाता है और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है। ढेरों सारे फूलों और कलियों से ये जो पौधा है दोस्तों ये पूरे गर्मी भर भरा हुआ रहता है और पूरे खुशबू से आपके गार्डन को महका के रखता है। जिनके भी मोगरे के पौधे में बिल्कुल भी फूल और कलियां नहीं बन रही है, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में जो है दोस्तों कलियां बिना खिले ही गिर रही हैं, पौधे में कलियां बहुत जल्दी सूख सी जा रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधा हरा भरा बना हुआ रही है, एक बार पौधा फ्लावरिंग करने के बाद फिर नई शूट्स लेके नहीं ला रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ प्रॉपर से न्यूट्रिशन, साथ ही जो है दोस्तों प्रॉपर सा देखभाल, जिसके सहायता से आप अपने मोगरे के पौधे को कुछ इस तरीके से फूलों और कलियों से बिल्कुल भर सकते हो। मेरे मोगरे के पौधे आप देख सकते हैं किस तरीके से चमकदार पत्तियों से बिल्कुल भरे हुए हैं और ढेरों सारी पौधे में फ्लावरिंग हमारी हो रही है। यह जो पौधा है दोस्तों इसकी मैंने कुछ टाइम पहले ही आप सभी के सामने ही हार्ड प्रूनिंग किया हुआ था, जब हमारे यहाँ पे थोड़ी सी टेम्परेचर डाउन हुई थी और लगभग जो है दोस्तों बारिश आ गई थी। उस समय पे मैंने अपने पौधे की थोड़ी हार्ड प्रूनिंग कर दिया था, क्योंकि इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं किया था मैंने और इसका शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और इसमें नई शूट्स भी बहुत ही जो है वो धीमी छोटी छोटी सी बन रही थी। उस तरीके से पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, एक एक जो है दोस्तों पौधा कलियाँ बना रहा था। और देख सकते हैं अभी लगभग 10 दिन भी नहीं हुआ होगा दोस्तों और किस तरीके से पौधा जो है वो नई शूट से भर गया है और सभी शूट्स में कलियां भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों पौधे में न्यूट्रिशन के ही फायदे हैं कि न्यूट्रिशन से ही हमारा जो पौधा है और देखभाल से ही इस तरीके से जो है वो नई नई शूट्स भी लाया है और ढेरों सारी कलियां बना रहा है। इस बार पौधा जो है दोस्तों गुच्छों में कलियां बना रहा है, ये आप देख सकते हैं। और जो पहले की कलियां हैं वो कुछ इस तरीके से बन रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक एक कली आ रही थी और अभी किस तरीके से जो गुच्छों में कलियां आने लगी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के ही फायदे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में क्या क्या कामें करने हैं, साथ ही कौन सा न्यूट्रिशन देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काम हमें अपने जो मोगरे के पौधे में करने हैं दोस्तों वो ये करना है, जहाँ से भी फूल खिल के बिल्कुल खत्म हो गए हैं इन ब्रांचेस को आपको बिल्कुल 2 पत्तियों के नीचे से कट करके हटाते जाना है। जो पूरे फूल खिल गए हैं उनके पूरे ब्रांचेस को कट करके हटा देना है। साथ ही अगर 1-2 कली अगर बची हुई है तो उनको आपको क्या करना है, उनको आपको खिलने के लिए छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यह फूल खिला हुआ है और यहाँ पे 3 कली बची हुई है, तो इन तीनों को अभी रहने देते हैं, इन सूखे हुए फूल को हटा देते हैं ताकि ये पौधे के न्यूट्रिशन को ना ले और पौधा अपना जो पूरा न्यूट्रिशन है वो सही जगह पे लगा पाए। इस तरीके से अगर आप कटाई छटाई करते जाओगे दोस्तों तो आपका जो पौधा है वो क्या होगा, नई नई शूट्स पे एक्टिव होता रहेगा। क्योंकि अगर आप लंबा समय लगा देते हो कटाई करने में, जैसे कि पूरे फूल खिल के जब खत्म होंगे तब आप पौधे की कटाई करोगे तो क्या होगा, पौधा फिर पूरे तरीके से हर एक जगह से नई नई शूट्स लेके आएगा, तभी आपको फ्लावरिंग मिलेगी। और ऐसे अगर आप कटाई करते जाते हो तो पौधा ये जो जगह पे आप कटाई कर रहे हो वहां से नई शूट्स लेके आएगा, उनकी फूलों को खिलाएगा, फिर आप दूसरी तरफ कटाई करोगे तो दूसरी तरफ जो है दोस्तों आपका पौधा नई ग्रोथ को एक्टिव करेगा, तो फिर उधर से आपको फ्लावरिंग मिलेगी। इससे एक यही फायदा होगा कि आपका जो पौधा है आपको लगातार से फ्लावरिंग देता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने पौधे की कटाई करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे हमारे पौधे में फूल खिल रहे हैं, कहीं पे मैंने कटाई किया हुआ है, नई ग्रोथ आ गई है, कलियां बन रही हैं, किसी में अभी नई ग्रोथ हो ही रही है, छोटी छोटी नई शूट्स है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कटाई के ही फायदे हैं।
इसमें भी आप देख सकते हैं उसी तरीके का रिजल्ट है। कोई कलियां छोटी हैं, कोई बड़ी हैं, कहीं जगह पे फूल खिलने लगे हैं। तो मैं अपने पौधे की लगातार से जो है दोस्तों वह कटाई छटाई करती रहती हूँ। आप अपने पौधे की भी इस तरीके से कटाई करते रहें, आपको भी आपके पौधे में अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। ये जो पौधा ये हमेशा नई शूट्स में ही फ्लावरिंग करता है दोस्तों, इसलिए आपको कटाई करनी ही पड़ेगी, तभी आप अपने पौधे में फ्लावरिंग ले पाओगे। पुरानी शूट्स में कभी भी इस पौधे में फूल और कलियां नहीं बनती है और पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने पौधे की कटाई करें, पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होगा, पौधे में आपको नई से शूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आप अपने सबसे पहला काम पौधे की कटाई करें। इसके बाद जो है दोस्तों पौधे में आपको दूसरे कामों को करना है और खाद को देना है। तो चलिए कौन सा खाद मैं अप्लाई करती हूँ और क्या क्या काम बचा हुआ है वो भी मैं आप सभी को वीडियो में आगे बताती जाऊंगी। तो अब जो है दोस्तों हम लोग पौधे में अपने खाद को अप्लाई करेंगे। तो ये जो 14 इंच के ग्रो बैग में मेरा लगा हुआ पौधा है, जो कि सबसे पुराना पौधा है दोस्तों, देख सकते हैं किस तरीके से पूरा घना हो चुका है और ढेरों सारी फ्लावरिंग मुझे इस पौधे से मिलती है। इसी में हम लोग अभी खाद को अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने कटाई करा हुआ है उसकी जो पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई है उनको हटाएंगे, साथ ही जो भी फूल वगैरह सूख के गिरे हुए हैं उनको हटाएंगे, खरपतवारों को हटाएंगे, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गमले को हमेशा साफ़ सफाई आपको इस तरीके से बना के रखनी है। देख सकते हैं हटा दिया है। अब थोड़ी सी कर लेंगे इस तरीके से गुड़ाई करेंगे, हल्का हल्का ही गुड़ाई करना है, क्योंकि मेरे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मुझे अभी फ्लावरिंग मिल रही है। तो ज़्यादा गुड़ाई मैं नहीं करूँगी, हल्की हल्की गुड़ाई इस तरीके से करूँगी। और इस ईयर मैंने अपने सभी पौधे की हार्ड प्रूनिंग के साथ साथ जो है दोस्तों रूट प्रूनिंग करा हुआ था। तो अब हम लोग जो सबसे पहला खाद अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो होगा हमारा कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बर्मी कॉम्पोस्ट। इसमें कॉम्पोस्ट दिया हुआ लगभग जो है दोस्तों 25 से 28 दिन हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही इसमें कॉम्पोस्ट को अप्लाई किया हुआ था। तो अभी मैं सेकेंड राउंड अपने पौधे में कॉम्पोस्ट दे रही हूँ। मैं हमेशा बर्मी कॉम्पोस्ट अप्लाई करती हूँ, आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ ऑनलाइन, जो कि मैं इसको बाय करती हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप भी ऑनलाइन बाय कर सकते हो, क्योंकि इससे आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे होते हैं। ये मिट्टी को भुरभुरा और जो है वो बहुत ही अच्छा खासा उपजाऊ बनाए रखने में मदद करता है दोस्तों। साथ ही ये आपके गमले की मिट्टी में नमी को बनाए रखने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। पौधे को बार बार पानी देने की गर्मियों में आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो मौजूद ग्रोथ हार्मोन होता है दोस्तों वो पौधे में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। ये पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और ये बिल्कुल जैविक उर्वरक होता है। पौधे में किसी भी तरीके की कोई भी खराबी भी नहीं करता है। ये 14 इंच का पॉट है, तो यहाँ पे हम लोग 4 जो है वो मुट्ठी बर्मी कॉम्पोस्ट इस तरीके से देंगे। अगर न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तो होती ही है दोस्तों, साथ ही इसमें अन्य बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज जैसे पोषक तत्व इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो कि आपके पौधे के बहुत ही अच्छा खासा फूल और फल बनाने की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने में अच्छा खासा मदद करता है। ढेरों सारी पौधे में फ्लावरिंग आने में इससे बहुत ही अच्छा खासा मदद होता है। तो सबसे पहला कंपोस्ट हमने अप्लाई कर दिया है। अब दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो क्या है वो मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ, और उसको जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है, उसके क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। दूसरा जो हमारा खाद है वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़। ये क्या है? ये है केले के सूखे हुए छिलके। केले हुए सूखे हुए छिलके को यहाँ पे हमने पाउडर भी बना के रखा हुआ है। इस तरीके से केले के छिलके को सुखा के और पाउडर बना के मैं रखती हूँ दोस्तों, और अपने पौधे में समय समय में इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल जैविक खादों का ही मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ और मुझे इससे बहुत ही अच्छे खासे फायदे मिलते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। तो पौधे में ढेरों सारे फूलों की विकास को बहुत ही अच्छा खासा मदद करती है। साथ ही इसमें फास्फोरस होता है जो कि जड़ों के विकास को अच्छा खासा मदद करता है। इसमें कैल्शियम होती है जो कि कोशिकाओं के
दीवारों को मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। मैग्नीशियम इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, पौधे की पत्तियों को इस तरीके से हरा भरा बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा खासा मदद करती है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन होता है, जो कि आपके पौधे में ढेरों सारी नई ग्रोथ लाने में, नई नई शूट्स बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो सिंपल सा क्या करते हैं, ये 14 इंच के पॉट में इसको भी हम लोग 2 चम्मच इस तरीके से डालेंगे, ताकि हमारे पौधे में जो भी मैंने कटाई किया हुआ है उससे ग्रोथ एक्टिव हो और ढेरों सारी पौधे में हमें फ्लावरिंग मिले। इस 2 खादों को देने के बाद तीसरा जो चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वो है ये सफेद कलर का चीज। यह क्या है, ये है सिंपल सा मीठा चूना। मीठा चूना जो कि पान वगैरह के दुकान में आसानी से मिल जाता है, ये है वही चूना। इसका इस्तेमाल 1 चम्मच आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इसमें, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। और वाइट फ्लावरिंग जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा नीड होती है। वो जो पौधा है वो कैल्शियम से बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग करता है। तो 1 चम्मच इस चूने को भी ऐड करना कम से कम जो है वो सप्ताह भर में या फिर महीने में 1 बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपके पौधे में ढेरों सारी फ्लावरिंग मिलेगी, गुच्छों में फ्लावरिंग मिलेगी, पौधा फूल और कलियां से बिल्कुल भरा हुआ रहेगा। क्योंकि वाइट फ्लावरिंग जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा नीड होती है। समय समय पे आप उसको कैल्शियम की मात्रा अवश्य दें, तो आपको आपके पौधे में अच्छे खासे फायदे जो है अपने पौधे से मिलने वाले हैं। 3 खाद मैंने अपने पौधे में इस्तेमाल किया है दोस्तों। तीनों ही खादों का इस्तेमाल आपको कम से कम अभी मई के महीने में कर लेने हैं। आपका जो पौधा है वो पूरे गर्मी भर ढेरों सारे फूलों और कलियों से भरा हुआ रहेगा। बस वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल आपको महीने में 1 बार करना है, और जो चूने का इस्तेमाल है उसका भी महीने में 1 बार आप कर सकते हो। साथ ही केले के छिलके का इस्तेमाल आप 15 दिनों में 1 बार कर सकते हो। इस तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में ढेरों सारे फ्लावरिंग ले सकते हो। धूप की अगर बात करूं दोस्तों, तो नियमित तौर पे इस पौधे को आपको धूप दिलाना है। कम से कम जो है वो आपको 5 से 6 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट में इस पौधे को रखना है। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे 40 डिग्री क्रॉस हो रहा है टेम्परेचर, तो आप अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाती है, अगर उस धूप में डायरेक्ट आप अपने पौधे को रख देते हो दोस्तों, तो पौधा जो है वो बिल्कुल अपने फूलों को, इसके जो फूल के पंखुड़ियाँ होती हैं वो जल जाती हैं, नई ग्रोथ जो आती हैं वो भी जल जाती हैं। यह सारी चीज़ें पौधे में तब देखने को मिलती हैं। इसलिए उस धूप में आप अपने पौधे को छाईदार जगह पे रखें तो पौधे के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को धूप दिला सकते हो। नमी की अगर बात करूं तो गमले की मिट्टी में नमी को आपको हमेशा बना के रखना है। आपको आपके पौधे में बिल्कुल उतना जो है वो, जब गमले की मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूख जाए तभी आपको पौधे में पानी देनी है। अदरवाइज पौधे में आपको पानी नहीं देना है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपके यहाँ पे बीच बीच पे बारिश हो रही है तो आप अपने पौधे में पानी का और भी ज्यादा विशेष ध्यान दें, क्योंकि बारिश जब होती है तो गमले की मिट्टी बहुत ही अच्छी खासी गीली हो जाती है। उस समय पे अगर आप अपने पौधे को पानी देते हो तो वो पौधे के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा। इसलिए पौधे में उस समय पे ज्यादा पानी ना दे, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान दें। तो इस तरीके से पौधे की आपको देखभाल भी करनी है और पौधे को प्रॉपर सा न्यूट्रिशन भी देना है, ताकि आपका जो पौधा है दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से फूल और कलियां दे और लगातार से पौधा जो है वो फूलों से भरा हुआ रहे। अगर पौधे में आपके मकड़ियाँ वगैरह लग रही हैं तो और पत्तियां बहुत ज्यादा पीली हो रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोल के और मॉर्निंग के समय में जो है वो पौधे में स्प्रे कर सकते हो, सप्ताह में 1 बार। इस तरीके से अगर स्प्रे करोगे तो आपका जो पौधा है कुछ इस तरीके से चमकदार पत्तियों से भरा हुआ रहेगा, हरा भरा बना हुआ रहेगा, और जो है वो पत्तियां पीले होने वाली समस्या भी खत्म हो जाएंगी। मकड़ियाँ वगैरह, कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो सभी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है दोस्तों। आप पूरे अपने पौधे की इस तरीके से देखभाल करके प्रॉपर सा न्यूट्रिशन दे के अच्छे खासे फायदे ले सकते हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।